In Madhya Pradesh, this coincides with the second phase of Chhattisgarh, and date of poll would be 7th November. मध्य प्रदेश में आचार संहिता लागू हो चुकी है साहब, और सत्ता के लिए आखिरी दौर का मुकाबला अब ठीक सामने है। कौन किस पर भारी होगा, कोई भी कुछ कह सकने में सहज नहीं है। कभी भाजपा की लाडली बहना योजना है ना साहब, बाजी मारती हुई दिखती है, तो कभी एंटी इनकम्बेंसी का साया। लेकिन साहब फिलहाल चुनावी तैयारियों और उम्मीदवारों के नामों पर फैसला करने के मामले में भाजपा अव्वल है। लेकिन एक ओपिनियन पोल भी आया है जिसको लेकर जमकर चर्चा है। तो वो ओपिनियन पोल साहब जो सत्ता की दौड़ में कांग्रेस को बढ़त देता हुआ दिख रहा है। एबीपी न्यूज और सी वोटर का पोल इशारा कर रहा है कि प्रदेश में कमल खिल सकता, प्रदेश में कमल तो रहेगा लेकिन शायद नाथ वाला हो सकता है, मतलब कांग्रेस सत्ता में वापसी कर सकती है। ओपिनियन पोल के अनुसार कांग्रेस को मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में 113 से 125 सीटें हासिल हो सकती हैं, तो वहीं बीजेपी को 104 से 116 सीटें, बसपा को 2 और अन्य पार्टियों को 3 सीट हाथ लगने का अनुमान भी बताया गया है। टोटल मामला फंस गया है यानी कि। चलिए क्षेत्रानुसार बात कर लेते हैं, तो भैया आंकड़ा कुछ यूं फंसता है। पहली बात, पहला क्षेत्र वही जहां बीते चुनाव में भाजपा को कच्चा मिला था, यानी कि साहब ग्वालियर चंबल संभाग। ओपिनियन पोल के अनुसार बात की जाए तो कांग्रेस को 26 से 30 सीट मिलने की संभावना है, तो बीजेपी को 4 से 8 सीटें मिल सकती हैं। बसपा को 0 से 1 और अन्य पार्टी को भी साहब 0 से 1 सीट मिलने का अनुमान है। साफ है कि चंबल इलाके में कांग्रेस फिर बीजेपी पर भारी। चलिए अब आइए बघेलखंड रीजन पर। एबीपी न्यूज और सी वोटर ने बघेलखंड क्षेत्र को बुंदेलखंड और विंध्य से मिलाकर बताया है। इसके अनुसार बघेलखंड में कांग्रेस को 35 से 39 सीटें, बीजेपी को 17 से 21 सीटें, बसपा को 0 से 1 सीट और अन्य को भी 0 से 1 सीट मिलने का अनुमान लगाया गया है। मतलब यहाँ भी कांग्रेस बाजी मारती दिखती है। चलिए बात अब महाकौशल की। ओपिनियन पोल कहता है कि साहब यहां पर कांग्रेस को 21 से 25 सीटें, बीजेपी को 17 से 21 सीटें, अन्य को 0 से 1 सीट और बसपा को 0 सीट मिलने की संभावना जताई गई है। कुल मिलाकर महाकौशल क्षेत्र में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। अब आ जाइए मध्य भारत और भोपाल संभाग पर। यहाँ का अनुमान भाजपा को खुश कर सकता है। इस क्षेत्र में कांग्रेस को सिर्फ 3 से 7 सीटें मिल रही हैं, तो वहीं बीजेपी को यहां से 18 से 22 सीट मिलने की पूरी संभावना है। अन्य पार्टियां एकदम हवा में ही हैं गुरु। बात मालवा की कर ली जाए। मालवा में कांग्रेस को 10 से 14 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है, तो वहीं बीजेपी के खाते में यहां से 30 से 34 सीटें आ सकती है। बसपा के खाते में 0 और अन्य के खाते में 0 से 2 सीटें आने का अनुमान भी लगाया गया है। मतलब यहाँ भाजपा की बल्ले बल्ले। निमाड़, वही निमाड़ के इलाके में ओपिनियन पोल बता रहा है साहब कि कांग्रेस को 12 से 16 सीटें, बीजेपी को भी 12 से 16 ही सीटें मिल सकती है, तो भैया यहाँ टक्कर काटेगी। हालांकि गुरु बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि सीटों के संतर को आसानी से पाट दिया जाए। केंद्रीय मंत्रियों से लेकर सांसद महामंत्रियों तक को मैदान में उतारकर चुनावी गणित गांठने की भरपूर जुगत है। तो वहीं कांग्रेस भ्रष्टाचार, जातिगत जनगणना के साथ साथ मौजूदा सरकार के खिलाफ पनपी एंटी इनकम्बेंसी पर अपनी जीत खड़ी करना चाहती है। करो या मरो जैसी स्थिति है साहब। मतलब कांग्रेस और बीजेपी दोनों, यानी कि भाजपा और कांग्रेस के साथ। लेकिन गुरु आज की डेट में सारा रायता समेटने की कोशिश के बावजूद झड़ी लगाते ये ओपिनियन पोल भाजपा खेमे को असहज करते होंगे, तो कांग्रेस को उछलने पर मजबूर। बस यही वो समय जो समझ गया, समझ गया तो मानो तर गया। बाकी सब कुछ मतदाताओं के हाथ में।